नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। अराइज न्यूज चला गांव की ओर कार्यक्रम की इस खास श्रृंखला में हमारी टीम गांव-गांव जाकर विकास कार्यों और न्याय व्यवस्था की पड़ताल कर रही है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची सीवान के पचरुखी प्रखंड की उखई पंचायत, जहां से सविता देवी वर्मा सरपंच हैं। सविता देवी के पति सह सरपंच प्रतिनिधि अरविंद वर्मा कहते हैं कि उनकी कोशिश रहती है कि पंचायत के वाद विवाद पंचायत में ही निपटाए जाएं। इसके लिए वो दोनों पक्षों और पंचायत के दूसरे गणमान्य लोगों से सलाह मशवरा करके दोनों पक्षों के बीच समझौता करा देते हैं। इसके साथ ही वो पंचायत के सरपंच के अधिकार क्षेत्र में आने वाली विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में ये सुनिश्चित करते हैं कि उसका लाभ पंचायत के आम आदमी तक पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। अराइज न्यूज में स्वागत है आपके। आज सिवान जिला प्रखंड पचरुखी पंचायत उखई में सरपंच प्रत्याशी के पास यहाँ पर सविता देवी वर्मा ने सरपंच पोस्ट से जीती हुई है और मेरे सविता देवी वर्मा के यहाँ पति मेरे सामने उपस्थित है। इनसे भी परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे पंचायत में आप लोग आए हुए हैं और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं पब्लिक के तरफ से भी और पंचायत के तरफ से आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथ साथ मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूं कि आपका भी चैनल दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े और इसी तरह हम लोगों का बात जो है आम जनता तक पहुंचाए। धन्यवाद। किस तरह से अपने पंचायत में न्याय दिलाने का कार्य करवाते हैं सारे पब्लिक को? न्याय के लिए तो हम अपना पूरा तन मन धन समर्पित कर दिया हूँ। इस पंचायत में पब्लिक हमसे बहुत स्नेह करती है। लगातार मैं तीसरा बार सरपंच हूँ। ये आपको सोचना चाहिए पब्लिक हमको क्यों मतलब 3 बार से अवसर दे रही है और पब्लिक से आप डोर टू डोर और पब्लिक से बात करके आपको मालूम हो जाएगा कि मैं कैसा काम करता हूँ। मैं अपने काम को उपलब्धि अपने आप से नहीं करूँगा, ये जनता ही बताएगी कि मैं क्या हूँ और जनता के साथ कैसा न्याय करता हूँ। जी। कैसे किस मैटर के आपके पंचायत में लोगों के प्रति आपने न्याय दिलाने का कार्य करते हैं? देखिए, मैं कहीं भी जाता हूँ, जो विवाद होती है उस विवाद के जड़ तक पहुँचता हूँ और मेरी उपलब्धि ये होती है कि उस विवाद को 1 दिन से 2 दिन में ख़त्म कर दूँ और इस तरह मैं 90% केस को सॉल्व कर देता हूँ। पंचायत में मेरा एक बहुत बड़ी माने विश्वास है जनता के प्रति और जनता हम पर विश्वास करती है कि अरविंद जी रहेंगे तो मैं यहाँ न्याय जी। अच्छा, किस मैटर के ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं? जैसे यहाँ पे बहुत सारे गांव में देखा जाता है जमीनी के बहुत ज़्यादा विवाद होता है, मारपीट झगड़ा के बहुत ज़्यादा विवाद होता है। उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल जमीन विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। जहाँ भी जाइए वहाँ जमीन के लेकर के आपस में लोग भिड़ जाते हैं। पट्टी प्रदान में अनेकों विवाद हो रही है। करप्शन का कारण है जमीन। दूसरा कारण यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत कमी है। जी। यह सरकार जो हमारी है, यह मूल ढांचा जो तैयार करना चाहिए वहाँ पर नहीं कर रही है। सरकार की बहुत बड़ी कमी है। न्याय पद्धति को चुनाव करा करके न्याय का कोई भी क्या बोलते हैं उसका उपयोग मतलब ढांचा नहीं तैयार की है और सरपंच के प्रति कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे सरपंच का प्रभाव हो जाए और सरपंच इस धरातल पर जाकर के अपना न्याय कर पाए। लेकिन वो सरपंच जो भी सक्षम लोग हैं अपने बल पर न्याय कर रहे हैं, जनता के साथ सेवा कर रहे हैं, अपने घर पर और स्वार्थ निस्वार्थ बन करके बच्चों के साथ रह करके बच्चों को पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य को अग्रिम कर अपने बाहुबल पर कर रहा है। ये सरकार की उपलब्धि इसमें नहीं होती है और सरकार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 चीज़ पर फेल्यूर हो रही है। सरकार जो है रोज रोज नियम लगा रही है। आज आप देखे होंगे कि जो शिक्षक के साथ हुआ है, कई बीएड की परीक्षा दिलवाती है, कि सीएट की परीक्षा दिलवा रही है, बीपीएससी की दिलवा रही है और उसमें संशोधन करके आज हो गया है कि बाहर देश से भी बाहर स्टेट से भी लोग आएंगे और परीक्षा देंगे और बिहार में शिक्षा नीति होगी। लेकिन सरकार का योजना जो भी है वो फेलियर हो रहा है। जैसे में सरकार का जल नल का योजना था वो भी फेलियर हो चुका है। उसके बाद सरकार जो दारू बंद कर दी विकास करने के लिए, लेकिन दारू एक ऐसा अभिशराब बन गया है जहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मध्यम वर्ग के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और हर जगह पंचायत के हो या अदर पंचायत को हो, जितने भी नौजवान लड़के हैं इस माफिया ग्रुप में संमिलित हो करके अपना नशा के शिकार हो रहे हैं
शराब के चलते हम लोग त्राहिमाम हैं। कहीं न कहीं प्रशासन से हम लोग दूषित हो रहे हैं, प्रशासन हम लोग को टॉर्चर कर रही है, मान सम्मान हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसलिए यह सरकार से हम लोग को बहुत घृणा है कि कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि के साथ तो सुरक्षा होना चाहिए। सुरक्षा कौन करेगा? अरे जिस पंचायत का प्रशासन के लोग हैं, उनके अंदर हम लोग आते हैं, थाना के लोग हैं, जो थाना प्रभारी के लोग हैं, ये सब लोग हम लोग को न्याय करने का काम करेंगे। लेकिन हम लोगों का जो भी मूल बात होती है उस पर ना इंक्वायरी होती है, ना जांच होती है। ऐसा ही किसी पर एफआईआर छोटा छोटा जो भी हम लोगों का एक्ट के अंदर को सरपंच लोगों को देखना है, उस केस को लोग भी वो अपने हैंडल कर अपने अंदर लेकर के शोषण कर रहा है। उसमें उन लोगों का कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार और दुष्टाचार भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं, और इसमें जनप्रतिनिधियों को टॉर्चर कर उन्हीं लोग को एफआईआर लोग करते हैं। इसलिए ये सरकार के अंदर बहुत भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। ये भ्रष्टाचार से हम लोग त्राहिमाम हैं। कहीं न कहीं आम जनता भी इससे तुच्छ हो गई है। विकास कब होगा? जहाँ शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगी और व्यवस्था होगा, वहाँ होगा। ऐसे तो हमारे पंचायत में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। नौजवान वर्ग के हमारे मुखिया चुनाव जीत कर आए हुए हैं, इनके माध्यम से भी बहुत काम हो रहा है। भूतपूर्व मुखिया जो थे वो भी काम किए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग त्राहिमाम में देख रहे हैं कि करप्शन बढ़ रही है। मारपीट, गाला गलौज, केस फौजदारी और दारू का लेकर के हर जगह केस फौजदारी हो रहा है। जहाँ पर व्यवस्था की कमी हो रही है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। हम लोग तो पंचायत में सरपंच में चुनाव जीत कर आते हैं, मजिस्ट्रेट के समान हैं, न्याय पद्धति से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। सरकार हम लोग को ध्यान नहीं दे रही है। सरकार हम लोग के लिए व्यवस्था नहीं बना रही है। सरकार को ये नहीं सोच रही है कि जब हम सरपंच का चुनाव कराएं तो उसका अधिकार भी हम दें, उसके अंदर जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था भी बना दें। वो जिस स्टेट पर है, जिस विभाग में वो काम कर रहा है, उस विभाग को आगे बढ़ाएं। यही बहुत तरह की बातें हैं। अब क्या कहें आपसे। अपने सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग यही करते हैं कि सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को मैंने अच्छा बना दें। उसके बाद जो प्रशासन का बेलगाम है उसको दुरुस्त करें। जितना भी करप्शन का कारण है प्रशासन लोग हैं, ये लोग दारू लोग के पीछे पड़ गए हैं। दारू इन लोगों की एक उपलब्धि हो गई कि दारू पकड़ना, दारू में फंसाना, दारू को लेकर जाना। आम जनता के लिए ये लोग कोई काम नहीं कर रहे। ये बहुत बहुत कमी है। हर जगह जाइए, कहीं कहीं देखिए दारू बेचने वाला लड़का, कितने भी मैंने गिरोह के लोग हैं, कहीं भी जाइए मोटरसाइकिल की चोरी बढ़ गई है, करप्शन बढ़ गया है। नौजवान लड़का है, दारू बेच रहा है, दारू पी रहा है, दारू के चक्कर में अपना जिंदगी खराब कर रहा है, और प्रशासन जो है दारू के पीछे लग रही है। और ये पकड़ना वो पकड़ना, सभी लोगों को फंसाना। जो दारू पीता है वो नहीं पकड़ा जाता है, जो नहीं पीता है उसको ऊपर दारू लाद करके जेल भेजने का काम कर रही है प्रशासन। इसमें क्या होना चाहिए? कहाँ पे सरकार आप लोग ये सारे भूमिका को निभाने का काम करेगी? सबसे पहले सरकार की व्यवस्था, अगर कानून लागू करती है तो उसको व्यवस्था का बनाना चाहिए, सुदृढ़ करनी चाहिए। दारू बंद करके सरकार की फ्लोर योजना हो गई है। दूसरी बात, सरपंच का जब वो सरकार चुनाव कराई तो सरपंच के प्रति उसका कोई स्नेह नहीं है। यहाँ तक कि हम लोगों का 54 महीने का मानदेय बाकी है। आप बताइए कि कोई भी कर्मचारी या वर्कर अगर अपना काम करेगा, भत्ता ही मिलता है तो उसको समय से नहीं मिलेगा तो क्या काम करेगा। दूसरी बात, सरपंच जो है उसके प्रति कोई योजना का लाभ नहीं है। चुनाव कराने से पहले माननीय मुख्यमंत्री द्वारा या मंत्रिमंडल द्वारा ये घोषित किया गया कि सरपंच के प्रति 35% या 40% जो भी काम होगी उनके देख रेख में होगी, सरकार उनके प्रति भी ये काम सौंप रही है। लेकिन हम लोग न्यूज के माध्यम से सुनते रह गए। कागज में सब कुछ था है। हम लोग का ट्रेनिंग भी कराया जाता है। ट्रेनिंग में ये कहा जाता है कि आपका ये पावर है, ये वो पावर है, आपका अंदर ये एक्ट है, वो एक्ट है, लेकिन कहने का है, दिखावा में सब लोग ट्रेनिंग होता है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं आ रहा है। इसलिए सरपंच हम लोग तो चाह रहे हैं कि सब बिहार के लोग सब लोग मिलकर के सरपंच से
त्याग ही दे देना। त्याग देने के लिए हम तैयार हैं। एक बार और 2 बार हम लोग मीटिंग करेंगे और इस पर धरना देंगे। अगर नहीं होती है तो पूरे बिहार के लोग मिल करके सरपंच पद से इस्तीफा दे देंगे और नीतीश को बाय बाय कर देंगे कि आपकी व्यवस्था जो है हम लोग चलाने लायक नहीं। चूंकि हमारा सुरक्षा आपके हाथ में है और आपके प्रशासन के माध्यम से हमारा सुरक्षा मिलना चाहिए, लेकिन आपकी प्रशासन ही शासन चलाने के लिए सरपंच के ऊपर ही FIR कर रही है। उनको भ्रष्टाचार में लुप्त कर दारू के केस में अनेकों FIR करके फंसा रही है। तो जब हमारे ऊपर ही FIR हो जाएगा तो जनता के प्रति हम लोग क्या न्याय करेंगे। तो ये जनता हमारे ऊपर आस लगा के बैठी हुई है कि सरपंच है, सरपंच के माध्यम से ये काम होगा वो काम होगा, लेकिन प्रशासन जो है वो कहीं ना उसमें हस्तक्षेप कर करके अपना काम करके सरपंच की ऊपर सब भूमिका को रद्द कर रही है। लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, एराई न्यूज में अपने पंचायत की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे पंचायत की जनता बहुत अच्छी है। यहाँ पर सांप्रदायिक झगड़ा कोई नहीं होता है। हम लोग मिलजुल करके हिंदू मुसलमान और अदर कास्ट के जो भी लोग हैं मिलजुल करके इस उखई पंचायत को आगे बढ़ाते हैं। हर पर्व में हम लोग मिलकर के काम करते हैं। हम तो यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं दारू एक जो अभिश्राप बन गई हुई है, इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार इस व्यवस्था को खत्म करे या अगर इसको लागू की है तो पूर्ण रूप से शक्ति के रूप में इसको पालन करे। सर ये बताइए कि शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, शिक्षा के लिए तो हमारे नीतीश कुमार जी और सरकारी स्कूल में व्यवस्था तो बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल में जितने भी शिक्षक गण हैं वो लोगों को बिना काम का पैसा मिल रहा है, इसलिए वो शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकारी स्कूल नाम की रह गई है, यहाँ पर प्राइवेट स्कूल का व्यवस्था बढ़ रहा है, इसलिए शिक्षा अगर नहीं रहेगी तो आदमी का विकास नहीं रहेगा। जो नहीं पढ़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इस स्थिति में मेरे से जो होने वाला है वही मैं काम किया हूँ। मैं करोड़ों का मकान एक बना करके उसमें अपने पंचायत में ही ये भी पब्लिक स्कूल के नाम से प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ, जिसमें हमारे बच्चे लगभग 300-350 हैं और निस्वार्थ रूप में बहुत कम शुल्क पे हम अपने पंचायत के बच्चों को पढ़ाते हैं। उसमें मैं कंप्यूटर से लेकर के आधुनिक व्यवस्था तक जो भी फैसिलिटी है प्राइवेट स्कूल में होनी चाहिए, मैं सब बच्चों को दे रहा हूँ, अपने शिक्षक लोगों को दे रहा हूँ। और उसमें मेरे जनता जनार्दन जो भी हैं अपने बच्चों को लेकर के आती हैं और उनका जो भी मान सम्मान के साथ व्यवस्था होता है मैं करता हूँ। और एक काम ये भी कर रहा हूँ कि मैं प्राइवेट संस्था चला करके, मेरे स्कूल में 15 शिक्षक हैं, उसके साथ और व्यवस्था कर्मचारी लोग हैं, लगभग 20 कर्मचारी हैं, उन लोगों का रोजी रोटी चला रहा हूँ। और साथ साथ मैं शिक्षा का प्रसार कर रहा हूँ। शिक्षा जब बढ़ जाएगा तो मेरा पंचायत उतने हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैं शिक्षा का प्रसार कर रहा हूँ, उसके साथ साथ एक व्यवस्था और बनाने में जा रहा हूँ जिससे स्वास्थ्य संबंधी काम हो, जहाँ पर उपचार के लिए कोई काम हो, उस पर मेरा विचार चल रहा है। तो मैं ये जनप्रतिनिधि के नाते सरपंच का चुनाव इसलिए लड़ा कि सरपंच में एक न्यायपूर्वक सेवा का भावना है और सेवा कर पाऊँ। तो सेवा करने का मेन जरिया जो है इस पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा हमको अधिक नजर आया। तो मैं सोचा कि इस स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से मेरे पंचायत के अंदर जितने भी कमियां हैं, लोगों के अंदर जो विचार गलत रूप में पड़ रहा है उसको मैं दूर करूंगा। पहले शिक्षा को सुदृढ़ करूंगा, उसके साथ साथ स्वास्थ्य पर मैं भिड़ गया हूं। और मेरा ये भी उद्देश्य है कि जो माननीय मेरे मुख्यमंत्री से अपील है कि जो आपने योजना हमारे पंचायत में दिए हुए हैं उस योजना के माध्यम से मैं माननीय अपने मुखिया जी से प्रार्थना करता हूं कि उस योजना को सही रूप से इस पंचायत पर लागू करें और उस पंचायत योजना के तहत काम करें जहां हमारा व्यवस्था बन जाए। क्योंकि हमारे मुखिया जी के ही माध्यम से मेरे पंचायत का जो भी काम है वो अच्छा होने वाला है। और हमारे पंचायत में जो भी जनप्रतिनिधि जो हैं, वित्तीय विभाग से संबंधित लोग हैं, उनसे भी मेरा अपील है कि मेरे पंचायत में नाली और रोड, बिजली का भी काम बढ़िया से बढ़िया हो जाए और सार्वजनिक जो भी स्थान है उस स्थान का भी विकास वो लोग कर लें। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, जहाँ तक बहुत अच्छा काम चल रहा है उसमें मैं संतुष्ट हूँ।
और साथ साथ उन लोगों से मैं सहयोग चाह रहा हूँ कि मेरे शिक्षा के संबंधी वो लोग मेरा साथ दे और स्वास्थ्य संबंधी कोई हम लोग ऐसा काम करें जिससे मेरा पंचायत का निस्वार्थ मैंने बिना पैसा का निःशुल्क उन लोग के इलाज हो, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और शिक्षा अच्छा हो जाए, व्यवस्था अच्छा हो जाए। बस इसी के कारण हम लोग अपना विकास अपने आप से करेंगे। सरकार से हम लोग कोई उम्मीद नहीं रखते हैं कि सरकार आकर के हमारी काम करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जनता के साथ मिल करके अपना व्यवस्था बना लें।